अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया डिजीज़ के हवाले से। फाइब्रोमाइल्जिया एक क्रॉनिक पेन की कंडीशन आ जाती है जिसमें पेशेंट की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसके नतीजे में उसे अपने बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा में मुख्तलिफ हिस्सों में एट अ टाइम पेन काफ़ी ज़्यादा सीवियर महसूस हो रहा होता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया की एक कॉमन कंडीशन ये है कि पेशेंट का जो दर्द होगा वो उसे अपने बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में एट अ टाइम फील हो रहा होगा। पेन इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। अगर वही पेन एक आम शख्स के अंदर पाया जा रहा होगा तो उससे इतना ज़्यादा शिद्दत वाला वो महसूस नहीं होगा। लेकिन जो फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट होगा उसे वही पेन काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म का फील हो रहा होगा। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया की सिम्टम्स के हवाले से और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इस डिज़ीज़ की काज क्या होती है और किन पेशेंट्स के अंदर ये कॉमन पाई जा रही होती है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी में फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हेल्थ के रिलेटेड आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक क्रॉनिक पेन की कंडीशन है। अब इस डिज़ीज़ के जो पेशेंट्स होंगे, एक तो उनमें फटीग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होगी। सेकेंडली, इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इकट्ठी देखने में मिली होंगी मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से। जैसे कि इस तरह के पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होगी। कुछ पेशेंट्स में मेंटली वीकनेस की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी, वो अपने डिसीजंस सही तरह से नहीं कर पा रहे होंगे या किसी भी चीज़ के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, या इन पेशेंट्स में इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम भी पाई जा रही होगी। एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सिम्टम्स इन पेशेंट्स में ये मिलेगी कि जब भी ये अफराद नींद पूरी करने के बाद जागेंगे, तो जैसे एक नॉर्मल पर्सन अपनी नींद पूरी करके फ्रेश होता है मेंटली तौर पर और फिजिकली भी, तो इन पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिसिंग होगी। अब नॉर्मली अगर कोई शख्स 7 घंटे की नींद करता है तो 7 घंटे के बाद जब वो जागेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश पाया जा रहा होगा, फिजिकली या मेंटली दोनों कंडीशंस में। लेकिन ये अफराद अगर 10 घंटे भी नींद पूरी कर लें तो तब भी इनके अंदर वो फ्रेशनेस बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही होगी, बल्कि ये खुद को काफ़ी ज़्यादा डल फील कर रहे होंगे। ये इनको ऐसे फील होगा कि जो 10 घंटे उन्होंने गुजारे हैं वो बिल्कुल भी सोए नहीं हैं, बल्कि पूरे टाइम ये जागते रहे हैं, जिस वजह से इनकी तबीयत के अंदर काफ़ी ज़्यादा बोझलपन पाया जा रहा है। अब जो फाइब्रोमाइल्जिया की डिज़ीज़ है, इसको डायग्नोज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस डिज़ीज़ के हवाले से कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर इस डिज़ीज़ के पेशेंट्स को बआसानी आप समझ भी सकते हैं कि आया ये पेशेंट फाइब्रोमाइल्जिया वाला है कि नहीं है। अब जिन पेशेंट्स के जिस्म में दर्द पाए जा रहे हों, आया वो दर्द उनको अपनी हड्डियों में फ़ील होते हों या अपने मसल्स पट्ठों के अंदर फ़ील होते हों, या उनको अपने पट्ठों में खिंचाव फ़ील होता हो। अब ये जो पट्ठों का खिंचाव होगा या पट्ठों में दर्द की कैफ़ियत होगी, ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एट अ टाइम पाया जाएगा। जैसे कि अगर किसी पेशेंट्स के राइट और लेफ़्ट दोनों कंधों वाली साइड पे या पीछे की जानिब दर्द महसूस हो रहा है और एट अ टाइम इन्हीं दोनों साइडों पे लेफ़्ट और राइट साइड के पाँव में या टांगों में या फिर हिप्स जॉइंट के अंदर भी पेशेंट्स को पेन फ़ील हो रहा होगा, और उसके जितने भी ब्लड टेस्ट होंगे, विटामिन डी का टेस्ट हो, आर फैक्टर का टेस्ट करा रहे हों या थायराइड का टेस्ट करा रहे हों, या इसी तरह से दर्दों के हवाले से जो कॉमन टेस्ट कराए जाते हैं, वो तमाम तर टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आएँ, लेकिन पेशेंट के अंदर दर्द की कैफियत काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हो। अब इस तरह की जो ये कंडीशंस होती हैं, अगर इनमें पेशेंट्स मेंटली तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हुआ हुआ है, वो छोटी-छोटी बातों को, ये छोटी-छोटी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहा होता है, तो वो फाइब्रोमाइल्जिया वाले ही पेशेंट्स होते हैं। अब ये डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स के अंदर कॉमन पाई जा रही होती है। मेल्स के अंदर भी देखने मिलती है, लेकिन मोस्टली जो इस किस्म के पेशेंट्स होंगे वो फीमेल्स होंगी। अब इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, एक तो इनकी जो ये नींद डिस्टर्ब हुई होती है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तंग होते हैं। दर्दें तो काफ़ी ज़्यादा हर टाइम वो महसूस कर ही रहे होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता दर्द की कैफ़ियत उनके अंदर पाई जा रही होती है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि जो वो नींद करें, वो सुकूनावर होनी चाहिए, ताकि सुकूनावर नींद करने के बाद वो अपने जिस्म में तवानाई या फिर ताकत वग़ैरह महसूस कर पाएँ।
अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया की जो ये डिजीज़ है इसकी काजेज़ क्या पाई जा रही होती हैं। जो अभी तक रिसर्च हुई है उसमें इसकी जो एग्जैक्ट काज है वो मालूम नहीं हो सकी। लेकिन जो जनरल ऑब्जर्वेशन है इस डिज़ीज़ को लेके कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये जेनेटिकली प्रॉब्लम पाई जा रही होती है। अब वो अफराद काफ़ी ज़्यादा हसास होंगे तो इसलिए उनको जिस्म में छोटे जो दर्द होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस हो रहे होते हैं। जैसा कि आम इंसान को अगर कांटा चुभता है तो वक्ती तौर पे दर्द फील होता है, लेकिन यही सेम कंडीशन कांटा चुभने वाली अगर फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स फेस करेंगे तो इनको ऐसे फील होगा कि जैसे उस स्पॉट के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा गहरी कोई चोट वगैरह लगी हो। इस तरह का शदीद दर्द ये अफराद महसूस करेंगे। अब जेनेटिक फैक्टर के बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पर्सन्स मेल या फीमेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनमें जो ये फाइब्रोमाइल्जिया की सिम्टम्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लग पड़ती हैं। जब वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं तो वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लग पड़ते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है, ये जो सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होती है। तो इसका एक तो वाहिद हल ये होता है कि अगर आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में आहिस्ता-आहिस्ता जाने लग पड़े हैं तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ही इसका ट्रीटमेंट लें या आपके जो जानने वाले हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करें और स्ट्रेस की या एंग्जाइटी की मेडिसिन लें ताकि आहिस्ता-आहिस्ता आपकी स्ट्रेस या जो एंग्जाइटी है वो कम होती जाए और आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। अब थर्ड काज़ आ जाती है उन अफराद के हवाले से जिनकी ज़िंदगी में कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा सामना हुआ होता है, जैसे कि उनका ज़िंदगी में कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो या उनके सामने उनके किसी जानने वाले शख्स की डेथ वगैरह हुई हुई हो, जिस वजह से वो मेंटली तौर पे उस एक मोमेंट से अपने आप को बाहर ना निकाल पा रहे हों। तो इस तरह के पेशेंट्स में फाइब्रोमाइल्जिया डिजीज़ होने की चांसेस 80 टू 90% बढ़ जाते हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स फाइब्रोमाइल्जिया के पाए जा रहे होते हैं उनमें यही काज काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने में मेरी होती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाने लग पड़ें तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोमाइल्जिया की डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इस डिज़ीज़ को डायग्नोज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि स्पेसिफिक कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह मौजूद नहीं है। तो जो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन होती है पेशेंट को लेके उसी हिसाब से वो इसको ट्रीट कर सकते हैं या इस डिज़ीज़ को समझ सकते हैं। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि होम्योपैथी में फाइब्रोमाइल्जिया के जो पेशेंट्स होते हैं मेल हों या फीमेल हों इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथी में जो पेशेंट की सिम्टम्स होती हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए यही ट्रीट किया जा रहा होता है। जैसा कि अगर पेशेंट अपनी सिम्टम बताएगा कि उसे अपनी बॉडी के दोनों हिस्सों में दोनों अतराफ में दर्द की कैफियत फ़ील होती है। अब ये दर्द ना सिर्फ बॉडी के अपर पोर्शन में हो रहा है बल्कि एट अ टाइम बॉडी के लोअर पोर्शन के अंदर भी वो फील कर रहा है। इसके साथ उसकी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है या कुछ पेशेंट्स के अंदर कि जब भी उनको जिस जगह के ऊपर पेन फील हो रहा होता है कि अगर वहाँ पर हल्का सा पुश किया जाए, दबाया जाए तो उस दर्द के अंदर थोड़ी-सी शिद्दत उनको महसूस होती है। तो इस तरह की जो इलामात होती हैं इनको सामने रखते हुए ही पेशेंट को मेडिसिन्स दी जा रही होती हैं। या कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने मिलता है कि उनको जब भी दर्द की कैफियत फ़ील हो रही होती है, वो दर्द रहता कॉन्स्टेंटली एक ही तरह का है, एक ही वेव में पाया जा रहा होता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में उनको अपने जिस्म में कभी गर्माइश ज़्यादा फ़ील होने लग पड़ती है, कभी गर्माइश कम फ़ील होने लग पड़ेगी। या कुछ पेशेंट्स जब नींद में जाएँगे तो सोते हुए उनको गर्माइश फ़ील होने लग पड़ेगी। या डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स को भूलने की बीमारी, कोई भी बात याद ना रख पाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जितनी भी कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, इन तमाम तर कंडीशंस को सामने रखते हुए होम्योपैथी में इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। अगर स्पेसिफिकली दर्दों के हवाले से डिस्कस किया जाए तो इन पेशेंट्स में मैग्नीशियम फास्फेरिक का मेडिसिन अप्लाई कराई जा रही होती है या इसके अलावा रूटा मेडिसिन अप्लाई कराई जा रही होती है, रिस्टाक्स मेडिसिन अप्लाई कराई जा रही होती है, लेडमपाल कुछ पेशेंट्स के अंदर अप्लाई कराई जा रही होती है। कॉन्स्टिपेशन वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें स्पेशली नक्सवामिका अप्लाई कराई जा रही होती है। ये पेशेंट्स को अपनी नर्व्स के अंदर पेन फील होता हुआ महसूस हो तो उस कंडीशन में हेपेरिक मेडिसिन को अप्लाई कराया जाता है।
लेकिन यहाँ पर मेरा मशवरा आपको यही होगा कि अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया की डिजीज़ है तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा करें। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे मेडिसिन को अप्लाई करना है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी आपने नहीं करनी होगी, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स में ये इलामात पाई जा रही होंगी लेकिन वो डायग्नोजिंग की तरफ नहीं जाते। जब आप एक डॉक्टर के सुपरविजन में अपने ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो पहले आपकी डिजीज़ की काज को तलाश करते हैं। जब वो डिजीज़ की काज तक पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद ही वो आपका ट्रीट शुरू करते हैं। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन जितना अवॉइड कर सकें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। अब कमेंट्स के अंदर फाइब्रोमाइल्जिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने मिलते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया के रिलेटेड जो ये होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है ये कितना अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है तो क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक करने में कुछ टाइम लग जाता है, जैसे कि तकरीबन 4 से 6 माह का टाइम होता है। इस ड्यूरेशन तक लगातार आपने मेडिसिन को यूज़ करना है, उसके बाद ही रिजल्ट सामने आना स्टार्ट होते हैं। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर ये भी देखने मिला है जो फाइब्रोमाइल्जिया वाले हैं कि जब उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की है तो तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही उनमें रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने मिले हैं। तो इसलिए जब भी आप इस डिज़ीज़ के हवाले से मेडिसिन को स्टार्ट करें, होम्योपैथी की मेडिसिन को, तो थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हुआ आपका इस मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।